संधि प्रकरण के द्वितीय भाग पार्ट 2 अर्थात दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वर संधि के गुण और वृद्धि इन दो भेदों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुण संधि का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि गुण कहते किसे हैं। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में गुण 3 वर्णों को कहा जाता है, अ, ए और ओ। इन तीनों की संज्ञा मतलब नामकरण किया जाता है जो गुण होता है। जैसे गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदें गुण, जिसका अर्थ हुआ संस्कृत व्याकरण में अ, ए और ओ इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अर्थात इन तीनों वर्णों को गुण नाम दिया गया है। गुण का अर्थ दूसरे जगह अलग भी होता है, जैसे गुण मतलब क्वालिटी, अच्छा गुण या बुरा गुण, इस संदर्भ में भी गुण शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में गुण का मतलब 3 वर्ण अ, ए और ओ, इन तीनों के अतिरिक्त गुण का कोई भी मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह जो सूत्र है अदें गुणः, यह गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। मतलब गुण नामकरण किसका? तो अ, ए, ओ, इन तीनों वर्णों का। अब हम लोग गुण संधि का सूत्र पढ़ते हैं। गुण संधि का विधान कौन सूत्र करता है वो देखेंगे। गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र है आद् गुणः। यह गुण संधि का विधान करता है। इस सूत्र का अर्थ है अ या आ के बाद ई, उ या री आए तो दोनों अर्थात पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर अ या आ और बाद वाले शब्द के प्रथम अक्षर ई, उ या री के स्थान पर गुण अर्थात ए, ओ या अ आदेश होता है। 3 परिस्थितियों में गुण संधि का विधान होता है। एक एक करके तीनों परिस्थितियों को देखेंगे और तीनों परिस्थितियों के उदाहरण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम, यदि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश होता है। अर्थात पहले अ या आ हो समस्या नहीं, ठीक उसके बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो कोई समस्या नहीं, इस परिस्थिति में संधि हो जाएगी। उदाहरण के लिए नरधन इंद्र नरेंद्र, भारतधन इंदु भारतेंदु, गणधन ईशः गणेश, योगधन ईशः योगेश। ये अ प्लस ई का उदाहरण था। आगे देखते हैं आ प्लस ई की परिस्थिति में संधि कैसे होती है। जैसे राजाधन इंद्र राजेंद्र, यथाधन इष्टः यथेष्टः, लंकाधन ईशः लंकेशः, महाधन ईशः महेशः। पहले वाले उदाहरण में बाईं तरफ जो उदाहरण है उसमें अ प्लस ई है अथवा अ प्लस दीर्घ ई है, उसके आगे आ प्लस ई है अथवा आ प्लस दीर्घ ई है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। दूसरी परिस्थिति, यदि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के आगे ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश होता है। पहले अ या आ हो समस्या नहीं, उसके बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो समस्या नहीं। जैसे परधन उपकारः परोपकारः, नवधन उन्मेषः नवोन्मेषः, नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा, समुद्रधन ऊर्मिः समुद्रोर्मिः। यहाँ पहले के 2 एग्जाम्पल अ प्लस उ के हैं, अ प्लस ह्रस्व उ। नीचे के 2 एग्जाम्पल्स अ प्लस दीर्घ उ के हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आ प्लस ह्रस्व उ एवं आ प्लस दीर्घ उ, इनके भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि यह नियम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। महाधन उत्सवः महोत्सवः, गंगाधन उदकः गंगोदकः, गंगाधन ऊर्मिः गंगोर्मिः, महाधन ऊर्मिः महोर्मिः। यहाँ पर भी पहले के 2 एग्जाम्पल्स आ धन ह्रस्व उ के हैं और आखिरी के 2 एग्जाम्पल आ धन दीर्घ उ के हैं। आइए अब तीसरी परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं कि वहाँ गुण संधि कैसे होती है। देखिए तीसरी परिस्थिति में किस प्रकार गुण संधि होती है। यदि अ ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के आगे री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर या अल आदेश होता है। अगर अ के बाद री रहेगा तो अर होगा, री रहेगा तो अल होगा। आइए उदाहरण देखिए। सप्तधन ऋषि सप्तर्षिः, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षिः, राजाधन ऋषि राजर्षिः। पहले के 2 एग्जाम्पल अ प्लस री के हैं, नीचे वाला जो उदाहरण है वो आ प्लस री के हैं। आगे और कुछ उदाहरण देखिए। महाधन ऋषि महर्षिः, देवधन ऋषि देवर्षिः और अंतिम उदाहरण
तब धन ऋकारः तवलकारः। अंतिम वाला उदाहरण जो है वो अ प्लस री का है, अ धन री का। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, फिर भी आपको स्पष्ट जानकारी मिले इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। आइए वृद्धि संधि का अध्ययन करते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का तो सामान्य अर्थ होता है बढ़ना, उन्नति करना, लेकिन यहाँ पर 3 वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। इसको जानने के लिए वृद्धि संज्ञा का सूत्र पढ़ते हैं। वृद्धि संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। यह सूत्र 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है। अर्थ देखिए स्पष्ट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में आ, ऐ और औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात इन तीनों वर्णों को एक विशेष नाम दिया गया है जो है वृद्धि। जहाँ कहीं भी संधि के प्रकरण में आप वृद्धि संधि करेंगे तो आ, ऐ, औ इन तीनों वर्णों का ही बोध होगा। आइए अब वृद्धि संधि का सूत्र पढ़ते हैं और एक एक करके उसके एग्जाम्पल्स उदाहरण को देखते हैं। वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का विधान करने वाला सूत्र है वृद्धिरेचि, जिसका अर्थ है अ या आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण अर्थात ए, ओ, ऐ, औ आए तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि अर्थात आ, ऐ, औ का आदेश होता है। इस सूत्र की थोड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि अ या आ के बाद अर्थात पहले वाले शब्द के अंतिम में अ या आ में से कोई भी एक वर्ण हो और उसके बाद एस प्रत्याहार का वर्ण। एस प्रत्याहार आप लोगों ने पहले पढ़ा है, तो एस प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ये वर्ण बाद वाले शब्द के सबसे पहले आए तो पूर्व अर्थात अ या आ के स्थान पर और पर अर्थात एस प्रत्याहार का जो भी वर्ण होगा उसके स्थान पर वृद्धि अर्थात आ, ऐ, औ का आदेश होता है। इन तीनों में से किसी एक का आदेश होता है। किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में कौन सी वृद्धि होगी, कौन सा वर्ण होगा, आइए एक एक करके उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं और समझते हैं। 2 परिस्थितियों में वृद्धि संधि होती है, जिसमें से पहली परिस्थिति है यदि अ अथवा आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ आदेश होता है, अर्थात पहले वाले शब्द के अंतिम में अ या आ होना चाहिए और उसके बाद वाले शब्द के सबसे पहले ए या ऐ होना चाहिए, तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट कीजिए इसको। एक धन एकः ऐके एकैकः, लोक धन ऐषणा लोकैषणा, भाव धन एकता भावैकता, छात्र धन एकता छात्रैकता। यहाँ देखिए प्रत्येक शब्द के अंतिम में अ है। जैसे एक के क के बाद क्या अ, लोक में भी अंतिम में अ, भाव में भी अंतिम में अ, छात्र के अंतिम में भी अ, और ठीक उसके बाद वाले सभी शब्दों के सबसे पहला अक्षर ए है और उन दोनों के संयोग से हर जगह ऐ हो गया है। जैसे एकैकः, लोकैषणा, भावैकता, छात्रैकता। ये सभी उदाहरण अ प्लस ए के थे। अब जैसा कि इस नियम में लिखा गया है कि अ अथवा आ हो पहले शब्द के अंतिम में और उसके बाद ए या ऐ हो, तो इसके अतिरिक्त जो उदाहरण हैं हम लोग उसको आगे देखते हैं कि अ के बाद ऐ आए या आ के बाद ए या ऐ आए तो किस प्रकार से वृद्धि संधि वहाँ पर होती है। जैसे सदा धन एव, सदा के अंतिम में आ है, फिर उधर एव का ए बन गया सदैव। तथा धन एव, तथा के अंतिम में आ, उधर एव बन गया तथैव। महाधन ऐश्वर्य, महा के अंतिम में आ, उधर ऐ, ऐश्वर्य का ऐ बन गया महेश्वर्य। मत के अंतिम में अ, उधर ऐक्य का ऐ, दोनों के संयोग से बन गया मतैक्य। इस प्रकार इस प्रथम नियम के आधार पर जो भी उदाहरण थे उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। अब एक दूसरी कंडीशन भी है, दूसरी परिस्थिति भी है जहाँ पर वृद्धि संधि का विधान होता है। हम लोग उसको देखते हैं और उसके उदाहरणों का भी इसी प्रकार से विश्लेषण करते हैं। दूसरी परिस्थिति जहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है, यदि अ या आ के आगे ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है। ध्यान रखिएगा, पहले वाले शब्द के अंतिम में अ या आ आना चाहिए, ठीक उसके बाद वाले शब्द के सबसे पहले ओ या औ आना चाहिए। तो दोनों के स्थान पर, पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर के स्थान पर, बाद वाले शब्द के प्रथम अक्षर के स्थान पर औ आदेश होता है। उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं इस बात को। जलधन ओखः जलौघः, दंतधन ओष्ठः दंतौष्ठः, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन ओजः महोजः।
ये चारों उदाहरण हैं। इनमें से प्रथम के दो उदाहरण दोनों ही के अंत में अ आया है, जल के अंतिम में अ, दंत के अंतिम में अ, और ठीक उसके बाद वाले शब्द के सबसे पहला जो अक्षर है वह ऊ है। ओघ का ओ, ओष्ठः का ओ, दोनों को मिलके औ हो गया तो बना जलौघः दंतौष्ठः। नीचे के जो दो उदाहरण हैं महाधन ओजस्वी, महा के अंतिम में आ, ओजस्वी का ओ, दोनों मिलके बना औ महौजस्वी। दूसरा अंतिम वाला उदाहरण महा के अंतिम में फिर आ, ओजह का ओ, आ ओ, दोनों मिलके बना औ, हो गया महौजह। ये हो गया अ प्लस ओ और आ प्लस ओ के उदाहरण। अब देखते हैं अ प्लस औ और आ प्लस औ के उदाहरण, और भी स्पष्ट हो जाएगा। परम धन औषधः परमौषधः, परम धन औदार्यम परमौदार्यम, महाधन औषधः महौषधः, महाधन औघः महौघः। पहले के दो उदाहरण अ प्लस औ के हैं। परम धन औषधः, परम में म में अ, औषधः का औ, परम औषधः। परम धन औदार्यम, परम के म में अ, औदार्यम का औ, परम औदार्यम। अंतिम के दो उदाहरण आ और औ को हैं। महाधन औषधः महौषधः, महाधन औघः महौघः। इस प्रकार आज का पाठ यहीं संपूर्ण होता है। आज हम लोगों ने वृद्धि संधि एवं गुण संधि का अध्ययन किया। इस पाठ में अगर कहीं कोई शंका हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। यथाशीघ्र आपके सभी प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और बाकी बची हुई संधियों को हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।